सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू आज मुझे मौका देने के लिए। हो सकता है कहीं कहीं जगह गलती हो, तो इसलिए अरुण अंकल से प्लीज बीच बीच में पूछते रहिए और अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि अगर आप गलती करें तो अंकल बता सके। शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। अपने पैरों के साथ अपने टांगे आप लंबी कर लीजिए और पहले पैरों के पंजों को आगे पीछे करेंगे। अपने हाथ हम पीछे रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमारी कमर सीधी रहे, हम ऐसे करके ना बैठें। अगर हमारा ध्यान हमारे एक्सरसाइज हमारी कमर पे रहेगा और हमारी सांसों पे रहेगा तो हमारा फोकस रहेगा जो हम कर रहे हैं उसकी तरफ। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे। और जितना स्ट्रेच हो सके उतना कोशिश करिए कि स्ट्रेच करिए। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्ट्रेच कम होगा। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों पैरों को साथ जोड़ के। और अपनी सांस पे ध्यान रखेंगे साथ साथ। दूसरे डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब अपनी राइट लेग के थाई के नीचे हाथ रखेंगे और उसको आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच करना है वो हाथ हटा भी सकते हैं और टांग को सीधा करके ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं। जिनको घुटने में या टांग में तकलीफ है वो उसके नीचे हाथ रखे और सपोर्ट देके अपनी टांग को घुमाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट लेग के साथ वही करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसको आगे पीछे 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर लेकर आएंगे और घुटने को दबा के ऊपर नीचे करेंगे। नीचे पूरा प्रेशर देंगे ताकि घुटना हमारा जमीन पर टच हो सके। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे अगर सिर्फ हो सके तो। अब अपने पैर को हाथ में उठा के कोशिश करेंगे कि अपनी छाती के पास लाएं और उसको जिस तरह बच्चे को ऐसे गोद में चलाते हैं उस तरह ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अब उसी तरह लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। घुटने को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे, ऊपर नीचे। अपनी सांस पे ध्यान रखें और मुस्कुराते रहिए। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, दो हाथ से भी कर सकते हैं। अब अपने पैर को ऐसे अपने गोद में उठा के ऐसे करने की कोशिश करेंगे। जिनसे ऐसे नहीं होता
वैसे हाथ पकड़ के जितना आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करिए। अब हाथों की एक्सरसाइज बटरफ्लाई कर लेते हैं। उससे पहले अपने पैरों को जितना अपने पास ला सके और अपने पैरों के पंजों को पकड़ के बटरफ्लाई मोशन करेंगे धीरे धीरे। और अगर जो थोड़ा सा तेज कर सके वो थोड़ा तेज कर सके। कोशिश करिए कि हमारे घुटने पूरे जमीन पे लगे और ऊपर। कमर सीधी, गर्दन सीधी और सांसों पे ध्यान। अब हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठी बना के अंगूठा अंदर, हाथ बंद, और धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3। जो थोड़े मेरी तरह बूढ़े हो रहे होंगे उनको अपनी हड्डियों की आवाज भी आ रही होगी। एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए रोज योग करना बहुत जरूरी है। अब हाथों को अपने शोल्डर्स पे ले आएंगे। हम सुखासन में, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को अपने शोल्डर्स पे लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि अपने शोल्डर्स, अपनी कोहनियों को ऐसे बराबर लेकर आएंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे सांस पे ध्यान देते हुए पूरा स्ट्रेच के साथ करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों को खोलेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा और हाथों की और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सामने हाथों को नीचे रखेंगे। अब थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। राइट लेकर जाएंगे धीरे धीरे, जितना हो सके अपने कान को अपने शोल्डर तक। अपने आप को बेंड नहीं करना, सिर्फ अपनी गर्दन को अपने शोल्डर की तरफ बेंड करना है जितना हो सके। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जिनको सर्वाइकल या कोई भी नेक की प्रॉब्लम हो वो प्लीज ध्यान से करें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अंकल से। पीछे, आगे, रिलैक्स, राइट। अब यहीं से रोटेट करेंगे, अपनी नेक को पीछे लेकर जाएंगे धीरे धीरे। सांसों पे ध्यान, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर सकते हैं। लेफ्ट लेके आएंगे रोटेट करते करते धीरे धीरे आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट। और वापस सेंटर में ले आएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। गर्दन को लेफ्ट लेकर जाएंगे, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट। बिल्कुल धीरे करेंगे, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि सिमोन जी बोलती हैं, थर्सडे है, आज फ्राइडे है, तो आज तो और भी खुशी का दिन है। लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट। वापस सेंटर में ले आएंगे, रिलैक्स।
अब एक बार ऐसे राइट देखेंगे, गर्दन को घुमा के, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे, पीठ के पीछे जितना ले जा सके थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। शोल्डर्स, आर्म्स, आपको सब स्ट्रेच फील होगा। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, रिलैक्स। उसी तरह लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड राइट साइड पे लेके जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के पास और राइट हैंड को कमर के पीछे। स्ट्रेच जितना कर सके। थोड़ा सा रुकेंगे, पीछे देखेंगे, रिलैक्स। अब 3 बार ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। आंखें बंद कर लेंगे। सुखासन, पद्मासन या जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोज हो उसमें बैठ जाइए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब थोड़ा सा लेग्स को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे एंड ओवर टू यू शशि जी। थैंक यू। थैंक यू तनु, बहुत सुंदर। थैंक यू। Thank you, Tanu. That was nice. थोड़ा जॉगिंग शुरू करते हैं। तड़ासन में आ जाए। तड़ासन में अपने टोस पे खड़े हो जाए। स्ट्रेच करें ऊपर और स्ट्रेच करें अपने बैक में, शोल्डर्स। और एक बार कर लें और अपने हील्स पे खड़े हो जाएं। हील्स पे वॉक करें, थोड़ा आगे पीछे। दोनों हाथ ऊपर ले लें एक बार तड़ासन में और हम राइट की तरफ बेंड करते हैं, राइट साइड में, और होल्ड करेंगे। 10 का काउंट करें।
अब आ जाए, धीरे सीधे आ जाए। अब इसी स्थिति में हम लेफ्ट साइड करते हैं, 10 तक काउंट करें। और दोनों हाथ वेस्ट पे और उसको घुमा लेते हैं 10 बार, 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट। अब लेफ्ट, दोनों हाथ पीछे और आगे झुके बेंड करें, होल्ड करें, 5 तक काउंट करें। आ जाए ऊपर और फिर पीछे बेंड करें। आगे ऊपर आ जाए और पीछे, दोनों हाथ फैला लें। अब राइट नी को बेंड करें और राइट की तरफ झुकते हैं, बेंड करते हैं। इसी स्थिति में लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी बेंड करना है। आ जाए। अब अपने राइट हैंड को घुमा लें ऐसे गोल को, 1 2 3, ऑपोजिट, 1 2 3। अब लेफ्ट हैंड, 1 2 3, 1 2 3। अब दोनों हाथ को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, अब अच्छा खासा वार्म अप हो गया होगा, तो सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। तो 10 मिनट के लिए करेंगे सूर्य नमस्कार। सिक्स 5 और 6:15 तक करते हैं। ओम सूर्याय नमः। एक 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20। चलिए रिलैक्स करें, 8 मिनट में हो गया, रिलैक्स करें। दो पैरों के बीच में फासला और हथेली आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांस। अपने सांस को सामान्य करने की कोशिश करें। अगला आसन जो है नवासन करेंगे, फिर हलासन में। तो पहले जो है दोनों हाथ पीछे ले लें और अपने पैरों को स्ट्रेच कर लें। हाथ और पैर ऑपोजिट डायरेक्शन, बैक स्ट्रेट, स्ट्रेच और रिलैक्स। और एक बार स्ट्रेच करें, रिलैक्स। हम पहले नवासन शुरू करते हैं 3 बार और फिर हलासन में। अब धीरे से नीचे आना और रिलैक्स करें।
अगला आसन जो है कंधार आसन करेंगे। तो कंधार आसन में अपने एंकल्स को पकड़ लें और अपने पेट और छाती सो रेस्ट कर लें ऐसे, और साथ में कपालभाति करते हैं। 30 तक कपालभाति करें। आ जाए, नीचे आ जाए धीरे से। अब हम करने जा रहे हैं उत्तनपाद आसन। उत्तनपाद आसन में दोनों पैर आसमान की तरफ होल्ड करें और दोनों हाथ आसमान की तरफ पॉइंट करें। और दोनों टोस को पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। दोनों पैर को 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड करें इसी स्थिति में, थोड़ा पैर को स्ट्रेच होने दीजिए। चलिए आ जाए, नीचे आ जाए, रिलैक्स। अब हम साइकिलिंग करते हैं, 50 बार कर लेंगे। पचास क्लॉकवाइज और 50 एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक। 10 20 30 40 50। रिलैक्स करें।
राइट साइड में टर्न कर लें और कुछ पेट के बल कर लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन हम लोग 10 बार कर लेंगे। तो पहला जो है, दोनों हाथ यहाँ पे रख लें अपने फेस के ऑपोजिट साइड, और अपने आर्म्स पे रेस्ट करते हुए एक बार आसमान की तरफ 10 बार कर लेंगे। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट, अब दोनों हाथ को यहाँ पे रख लें सर फोरहेड के पास, और 10 बार और एक बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगला आसन जो है हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन में अपने दोनों एंकल्स को पकड़ लें और अपने सर और दोनों पैर को उठा लें, पेट पर बैलेंस कर लें और 3-4 बार रॉक कर लेते हैं बोट की तरह। अब लेफ्ट और राइट कर लो 5 बार, 5 लेफ्ट और 5 राइट। दो, 3, 4, 5। रिलैक्स करो। चलिए अब शलभ आसन कर लेते हैं। शलभ आसन के लिए टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा। आ जाइए, बैठ के करिए। अब वज्रासन में आइए। हो गया शलभ आसन। धनुरासन में भुजंग आसन और शलभ आसन दोनों हो जाता है ना, तो उसमें अब टाइम क्यों दें। अच्छा ठीक।
तो वज्रासन में आ जाए, सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। सुप्त वज्रासन करते हुए आगे वाले आसन करते हैं फिर पीछे वाले करते हैं। तो पहले आप आगे वाला करो, आगे वाला मंडूक आसन होगा, फिर जाओ पीछे। नहीं, हमेशा बोलते हैं ना कि उपासन हमेशा हमारे ऐसे होने चाहिए कि रीढ़ हमारी सही हो जाए। मंडूक आसन कर लेते हैं पहले। वो दोनों पैर, दोनों हाथ नेवल के बाजू में, और साथ में कपालभाति कर लेते हैं। और आज सुप्त वज्रासन की जगह आप उष्ट्रासन करवाइएगा, क्योंकि उष्ट्रासन बहुत जरूरी है। हाँ ठीक। अब इसको गोल बना लें और अपने राइट हैंड को और नेवल के ऊपर और लेफ्ट हैंड से प्रेशर देके और एक बार कर लेते हैं सुप्त मंडूक आसन। चलिए आ जाओ ऊपर। चलिए उष्टासन कर लेते हैं। उष्टासन के लिए दोनों है, दोनों अपने अपने थंब जो है यहाँ पे सपोर्ट कर ले लोअर बैक, और धीरे से पीछे आ जाए और अपने हील्स पे सपोर्ट लेते हुए आसमान की तरफ और कपालभाति कर लेते हैं। तनु थोड़ा पेट और आगे खींचो, पेट और, हाँ राइट, थोड़ा कोशिश करोगे तो और बेंडिंग अच्छी है। चलिए आ जाए। पद्मासन में आ जाए। चलिए अब 3-4 बार हंस लेते हैं। अभी टाइम है, वक्रासन कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी तो 6:30 बज रहा है। वक्रासन एक करना बहुत, ये देख कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जरूर कर लेना चाहिए। मैंने कई बार लिखा भी था कि वक्रासन है, मंडूक आसन है, सूर्य नमस्कार है, धनुरासन है, उष्ट्रासन है, ये जरूर हो जाना चाहिए। वक्रासन कर लेते हैं। दूसरी साइड लेफ्ट लेफ्ट पैर को, और वक्रासन वो करे जिसका वो नहीं हो सकता है, क्या बोलते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को प्रेफरेंस देना है, उस पर प्रेशर पेट पे ज्यादा पड़ता है।
चलिए थोड़ा हंस लेते हैं। और एक बार। और एक बार हंस लेते हैं। शांत बैठे, एक बार ओम की ध्वनि करते हैं और फिर अशोक जी प्राणायाम करवाएंगे। अशोक जी, थैंक यू शशि साहब एंड नमस्कार एवरीबॉडी। तो चलिएगा प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका से शुरू करते हैं। तो भस्त्रिका वो वाला करेंगे जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले कराते हैं। 25 बार करेंगे। हाथ को एकदम ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे, डिफरेंट स्पीड। लेट्स स्टार्ट। एक्स करते हैं, एक दो सांस ले लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। रिलैक्स कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। तीसरी बार थोड़ा स्पीड से करेंगे। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो या कोई हार्ट इश्यूज हो वो मीडियम स्पीड में ही रखें। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में आप किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं। ओनली रिक्वायरमेंट इज अपनी बैक सीधी होनी चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए। हल्की सी बंद हो, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हो और बार बार अपने मूल बंद पे ध्यान रखें। मतलब डिसएंगेज हो जाएगा, इंगेज करते रहना। प्लीज क्लोज योर आईज slightly and with a nice smile on. Let's start. We got about
5 मिनट्स फॉर भस्त्रिका। पहले भी शशि साहब ने काफी करा दिया है, 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। तो हमारा जो ध्यान है, जो माइंडफुलनेस की बात हम कर रहे हैं पिछले 3 वीक से, लेट्स फोकस एंड सी हाउ इट्स बिहेविंग। टाइम आपका उतना ही लगेगा, आपका अगर फोकस वहां रहा तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लेट्स आपने क्या बोला था इसको? आपने भस्त्रिका बोला था और कल कपालभाति करे। कपालभाति, थैंक यू भाई साहब, कपालभाति कर रहे हैं। और प्यार से मुस्कुराते हुए माइंडफुली होके। कल मैंने शायद बताया था, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सही करने के लिए 3-4 आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी जल्दी से बता भी दिया था। एक तो ऊष्ट्रासन, दूसरा शलभासन, ओ सॉरी बो पोज जिसको हम धनुरासन बोलते हैं, और एक है चक्रासन। यानी वो सारे आसन जिसमें हम पीछे की तरफ जाते हैं। ऑलमोस्ट ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको जरूर करें। क्योंकि जिसको घुटने में दिक्कत होती है वो बड़े आराम से ऊष्ट्रासन कर भी सकते हैं। बोला गया है कि अगर घुटने पर खड़े होना मुश्किल है तो आप खड़े होकर करो। तो सोचेंगे कि भाई वो तो भुजंगासन में भी जाते हैं, शलभासन में, तो दोनों का मिला करके हो गया ना धनुरासन। तो अगर धनुरासन कर लिया तो उसमें भुजंगासन भी हो जाता है और शलभासन भी हो जाता है। डबल बेनिफिट। टाइम हमारे पास कम होता है इसलिए। टाइम है तो आप भुजंगासन भी करवा दो, शलभासन भी करवा दो। सर्प देखो, उसमें सर्पासन भी हो जाता है, रॉक एंड रोल भी हो जाता है जब आप धनुरासन करते हैं।
5 मिनट हो गया है अपना। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सांस फूल गया हो, थोड़ा उसको 1-2 सांस खींच के और सांस सामान्य कर लेते हैं। फिर से पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन जिसमें बैठ सकते हैं बैठ जाइए और बाह्य कुंभक करेंगे 2 बार। बाह्य कुंभक में पूरी सांस निकाल के उद्यान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद लगाना है। लेट्स स्टार्ट। अगर बीपी नहीं है तो दिन में हमें मतलब सुबह जब भी करते हैं हला सर्वांगासन या शीर्षासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और शीर्षासन का तो बता दिया गया तरीका बहुत ही आसान है, जो सर्वांगासन से भी आसान है। हाँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है और बीपी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं उसके। दिमाग बढ़ता है, थायराइड में फायदा है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ आने से याददाश्त अच्छी होती है। अग्निसार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास करीब 2 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में 3-4 बार हो जाएगा। बाहर निकाल के और पेट को अंदर बाहर करना है। कोशिश करें मन लगा रहे, कमर और गर्दन सीधी रहे। जो कर रहे हैं उसको फिनिश करके अनुलोम विलोम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आपका राइट हैंड है वो प्राणायाम मुद्रा, कमर सीधी, मूल बंद, कोशिश करें लगा रहे। पहले पूरी सांस बाहर निकाल के लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, एक्सेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे और फिर राइट से ही एक्सेल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये एक साइकिल होगी। इसी साइकिल को हम करीब 2.5-3 मिनट करेंगे। Let us
जब नए लोगों से कराएं तो उनसे आसन करवाया करिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पैर खोल करके बैठ करके भुजंगासन, वो वज्रासन में बैठ करके पीठ के बल, पेट के बल, इससे इनका अभ्यास बढ़ेगा नए लोगों का। सूक्ष्म क्रियाएं और प्राणायाम तो ये तो केवल बोलना होता है और करना होता है, सूक्ष्म व्यायाम भी कोई खास इतना नहीं है। तो आगे से जब हम नए साधकों को लेके आए तो ध्यान रखिएगा उन आसनों को करवाएं ताकि इनका बोलने का भी अभ्यास बढ़े। अरे कपालभाति में बोल दिया तो बैठे हुए आराम से, तो करने वाले कर रहे हैं नहीं। तो जो हम बोलते हैं उससे हमारी वो बढ़ती है, बोलने की क्षमता बढ़ती है कि हम ग्रुप में बोल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं उज्जय की तरफ। उज्जय में अपनी जीभ तालवे के पीछे लगा के, कान बंद लगा के, नेक को छाती से लगा के, और फिर खराटे लेने वाली आवाज आएगी जब सांस लेंगे, तो वो कर लेते हैं 5-7 बार। अब ब्राह्मणी की तरफ बढ़ते हैं। अपने कान अंगूठे से बंद कर लेने हैं, बाकी रखे रहेंगे हल्के से, और सांस आंख बंद करते हुए मुंह से नहीं, नाक से भ्रमरे की आवाज निकालनी। 2-2.5 मिनट कर लेते तो 4-5 बार हो जाएगा।
आंखें हल्के से बंद। हमारे पास करीब 4 मिनट का टाइम है। ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने में अपने हाथ हथेलियां आसमान, कहते हैं जब आप ध्यान लगाते हो आसमान से अमृत बरसता है ऊर्जा के रूप में, वो वहां कलेक्ट करना है। उसके बाद शांति पाठ के बाद उसको यूज करेंगे। क्लोज योर आइज। और अभी जो भ्रामरी किया है उससे अपने सर में थोड़ी गुंजन हो रही है, उसकी तरफ, अपने सांसों की तरफ फोकस करें। हमने जो भी कुछ करना है प्रेजेंट मोमेंट में एकदम माइंडफुलनेस। अगर हमने प्राणायाम में माइंडफुलनेस पूरा यूज किया है तो हमारी मेडिटेशन हो रही है। इसी को कंटिन्यू। कोई विचार आए तो उस पर ड्वेल नहीं करना है। लेट इट कम एंड गो। फ्यूचर की प्लानिंग अभी 5 मिनट के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। पास की बातों के बारे में नहीं सोचते। लेट्स ट्राई एंड कंसंट्रेट।
वापस आ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, एक बार ओम का जाप करेंगे, उसके बाद शांति पाठ, गहरी लंबी सांस। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरुषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेव शांति कामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िएगा। जो ऊर्जा हमको ध्यान के समय मिली थी उसको जो गर्मी पैदा करते हैं, उस गर्मी को अपने चेहरे पे लगाइए, कंधों पे, शोल्डर पे, और फिर अपनी हथेलियों को मिला के खोलिएगा और सबसे पहले आंखों को खोल के हथेली की तरफ देखना है और मेरे साथ ही मंत्र गाइएगा, पढ़िएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले ते गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। जय राम जी की।